जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम मेरे राम, श्री राम जय राम मेरे राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी को नमन करते हुए कि मानस में प्रवेश करते हैं। बड़ी सुंदर प्रसंग चल रहा है। सुंदर तो क्या कहूँ, उदासीन एक प्रसंग चल रहा है। राजा के 2 वर जो कैकेयी ने मांगे थे राजा से, वो माता को पता लग गया है, कौशल्या को। और कौशल्या को तो किसी तरह से राम जी ने समझाया, बहुत प्यार किया, प्रगाढ़ प्यार करा, मातृत्व भाव का जग रहा था बहुत। लेकिन इतने में सीता जी आ गई ढूंढती अपने पति को, और उनको ये पता लगा कि ऐसा होने वाला है। तो वो कह रही मैं कैसे रहूँगी, और चुपचाप आके माँ के चरणों में बैठ गई, सासू माँ के, और चरणों में वंदना करके नीचे सिर झुकाकर आंसू टपका रही है कुछ उनके चरणों में। कैसे कि समाचार ते समय सुनी, और सीता उठ अकुलाई, जाई सासु पद कमल युग, बंदी बैठ सिर नाई। सिर नवाकर, चरण पकड़कर, और चुपचाप आंखों में आंसू भर के नीचे मुंह करके बैठ गई। आगे देखिए क्या करते हैं। दीन आशीष सासु मृदुवाणी, अति सुकुमार देख अकुलानी। 57 में दोहे से आगे चलिएगा कि बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चहत बन जीवन नाथु, कही सुकृति सन हो यही साथु। कि तनु प्राण की केवल प्राणा, विधु कर तब कछु जाए न जाना, विधि कर तब कछु जाए न जाना। हरि बोल। और सास ने बड़ी कोमल मधुर वाणी में बहू को आशीर्वाद दिया, चरणों में बैठ गई। तो अब वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर, अरे ये तो राम जो था ये उनसे भी ज़्यादा सुकुमारी है, फूल की पतली सी डाली है, बेल है, सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी है। कहीं इसने जाने को कह दिया तो कैसे कहेंगे हम, तू जा। रूप की राशि हैं माँ जगदम्बे सीता, रूप की राशि हैं, और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाले, अथाह प्रेम करने वाली पत्नी हैं। सीता जी का नीचे मुख किए देखे बैठ के, वो तो सोच रही थी, सीता जी का नीचे मुख किए बैठी थी, और वो अपना सोच रही थी, उधर कौशल्या अपना सोच रही हैं। और बोले जीवन नाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। मन में सोची सीता क्या कि मेरे जीवन नाथ, मेरे प्राणनाथ बन को जाना चाह रहे हैं। अब देखते कौन उसके संग जाएगा। शरीर जाएगा उनके संग या प्राण जाएंगे उनके साथ। जय हो, जय मातेश्वरी। बोले दोनों में से एक तो जाएगा, या केवल प्राण ही इनके साथ होगा, या भी नहीं लगा, या खेबे प्राण ही निकलेंगे मेरे तो बस ये अगर गए तो ये। और विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती है, मन में सोच रही है सीता माँ कि चारु चरण नख लेखती धरनी, नूपर मुखुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमई सिय पद जन परिहरही। मंजु विलोचन मोचत बारी, बोली देख राम महतारी, बोली देख राम महतारी। तात सुनो सिय
अति सुकुमारी तात सुनहु सिय, अति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही प्यारी। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधि रूप रूप निधान। सियापति राम जय जय राम। और सीता जी ने अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती खुरोदने लग गई। पैर से, जैसे कुछ सोचता है परेशान होता बंदा, तो पैर से धरती को नखों से मिट्टी उधेड़ रही हैं। ऐसा करते समय जब पैर हिल रहे हैं तो नूपुरों का मधुर स्वर चल रहा है। उनके पैरों में जो पाजेब और बिछुए हैं ना, वो छुन छुन बजने वाले, उसमें से आवाज़ें आ रही हैं। तो कवि उसका वर्णन इस प्रकार करते हैं, मानो प्रेम के वश होकर ये नूपुर भी विनती कर रहे हैं कि राम मत जाओ, जाओ तो मुझे संग ले जाओ। ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। नूपुर वो क्या कह रहे हैं कि सीता जी के प्राण चले गए तो हम भी गएंगे, अंग से अलग हो जाएंगे। ये विनती कर रहे हैं नूपुर। देखो नूपुर भी विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरणों से हम कभी भी अलग ना होएं, हम ऐसे उनके पैरों को सजाते रहें आभूषणों से, अपने अपने तन मन से, तन से। तो सीता जी के सुंदर नेत्रों से जल बह रहा है। माँ के चरण पकड़े बैठी हैं, नेत्रों से जल बह रहा, मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा। और सब एक दूसरे का हृदय की बात समझ रही है, सास भी बहू भी। और उनकी ये दशा देखकर राम जी की माँ कौशल्या बोली, हे बेटा, राम से बोली हैं, सीता से भी नहीं कहा, ये सीता देखो कितनी प्यारी, कितनी सुकुमारी है, कितनी कोमलांगनी है, अत्यंत ही सुकुमारी है, तथा सास ससुर कुटुंबनी सारे परिवार को इतनी प्यार, मतलब सभी को प्यारी है, एक मुझको प्यारी नहीं, सभी को प्यारी है। और क्यों प्यारी है कि नाजों के नाजों से पली, नाजों की लाड़ू आगे बड़ी हो रही है, नाजों से पल रही है। इनके पिता जनक जी, जिन्हें प्यार दिया, लाड़ दिया, और वो तो राजाओं के शिरोमणि इनके पिता, तो किस बात की कमी थी इनके घर में। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं, यानी दशरथ, और पति सूर्य रूपी कुमुद बन के खिलाने वाले चंद्रमा हैं। रात को जब खिलता है ना कुमुद, वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा तथा गुण के भंडार हैं। ऐसे गुणवान लोगों के जब वो पत्नी, बेटी, बहू है, तो कभी तो उसने कभी भय वाला वातावरण तो देखा ही नहीं होगा ना, इतना जंगल ये वो। अब वो सोच रही कहीं साथ जाने को ना कह दे। तो मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। 58 दोहे से आगे पढ़िए कि नयन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई, राखऊं प्राण जान कहीं लाई, कुल कल्प बेल जिमि बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिवाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जान न जाए काहे परिणामा, जान न जाए काहे परिणामा। देखा, माँ कौशल्या चिंता कर रही हैं, मैंने इस रूप की राशि, इतनी सुंदर रूप की राशि, रूप का खजाना जैसे सुंदर गुण, एक कोई ऐसा नहीं कोई गुण ना हो, और इतनी शील स्वभाव की प्यारी पुत्र वधू पाई है, बड़े भाग्यों से, बड़े पुण्यों से। मैंने इस जानकी को आंखों की पुतली के समान रखा है, जैसे आंख पल के रक्षा करती है ना पुतली की, ऐसी मैंने सीता को अपने प्राणों से भी ज़्यादा बढ़ कर रखा है, और इनसे प्रेम भी बढ़ाया, और अपने प्राण इसी में लगा रखे मेरे सीता को कहीं कोई तकलीफ ना हो, है ना। और इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से लाड़ प्यार चाव से स्नेह के रूपी जल से इनको सींचा है। कल्पलता होती है ना, मतलब पतली सी नाजुक सी, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है, कहीं लटक ना जाए, कहीं उसको सहारा देना पड़ता है, कहीं सीढ़ी पे चलाना पड़ता है। तो कौशल्या माँ कह रही मैंने इनको स्नेह रूपी जल से सींचा है, इस लता को जो थोड़ी सी बड़ी हुई है ये, है ना, सींच के पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के दिन आए थे कि बीज लग जाए, फूल आ गए इसमें, अब कल को फल भी निकलेंगे, यानी पुत्र पौत्रादि इत्यादि होंगे। अब विधाता क्या हुआ, ऐसे समय में विधाता हमारे वाम हो गए, यानी बाएं हो गए, मेरा मतलब विपरीत हो गए, कुछ जाना नहीं जाता। हे प्रभु, हे परमात्मा, क्या परिणाम होगा, ये जाएगी संग में
यह रह जाएगी मेरे पास। सूचरी उसको सुना रही हैं राम जी को कि पलंग पीठ तजी गोद हिंडोला, सियन दीन पग अवन कठोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा, जियन मूरी जिमि जोगवत रहू, दीप बाती नहीं टारन कह। जय हो। दीप बाती नहीं टारन कहूँ, सोसिय चलन चहत बन साथा, आयऊ का होई रघुनाथा, आयनु कहा होई रघुनाथा, चंद्र किरण रस रसिक चकोरी, चंद्र किरण शशि रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी, करके हर निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन मुँह भूरी, और विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मूर। राम सुना रही कह रही हैं, सीता को मैंने कभी पलंग से नीचे चरण धरती पे रखने नहीं दिया। आज तक पलंग के ऊपर या गोद में या हिंडोलों में छोड़कर कभी कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रखा सीता ने, मेरी सीता ने, नाजुक से मेरी फूल ने, कल्पतरु ने। और मैं सदा जहाँ जहाँ भी जैसे भी जब जाती नजर रखती थी उसके ऊपर, और संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से अपने पुत्र वधू की रखवाली करती थी। ये होता है सासों का क्या प्यार। करती रहती हूँ, जहाँ भी जाती पीछे ध्यान रखती हूँ कहीं कुछ हो ना जाए सीता को। कभी दीपक की मैंने बत्ती सरकाने को भी नहीं इसको आज्ञा दी कि सीता बत्ती जल रही है, जल्दी से जरा ऊपर सरका दो, रोशनी चली जाएगी नहीं तो। आज तक मैंने इसको इतना सा भी काम करने के लिए आज्ञा नहीं दी। और वही सीता, मुझे लग रहा है इसके आंसुओं से और इसके जिस तरह से मेरे चरणों में पड़ी हुई है, ये तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है। राम तुम्हारे संग बन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा विचार क्या है? उसे क्या आज्ञा होती है? मैं दूं उसे आज्ञा क्या? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी, जिसे चंद्रमा का रस अमृत रस मिलता है, क्या उसे सूर्य की ओर आंख उठाने दूं? सूर्य तो जला देगा, मुरझा जाएगी वही फूल। तो वो सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है जो हमेशा चंद्रमा की चकोरी बनी रही है? मेरी सीता, मेरी बात बच्ची, वो आज सूर्य की तरफ मुंह कैसे करने दूं इसको जो कुमला जाए? तो करके हरि आगे करें कि हाथी, जब जंगल में क्या क्या होता है, हाथी, सिंह, राक्षस, अनेक दुष्ट लोग होते हैं जो जीव जंतुओं के बीच में विचरते रहते हैं वहां जंगल में, वन में। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में कहीं विष का विष कांटे कांटे हैं और उसमें मैं कोमल पत्तों तितली को भेज दूं, फट नहीं जाएंगे उसके पर? क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी अच्छी लगती है? हैं? जहाँ विष वहाँ संजीवन, अमृत और विष एक संग तो होते तो निकले थे एक साथ ही थे, लेकिन संग संग चिपके थोड़ी ना रहते हैं। या तो अमृत लो या फिर विष लो। तो अब मुझे बताओ इसके लिए क्या आज्ञा है? तो बनहित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंच विषय सुख भोरी, पावन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेश न कानन काऊ, कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बसहि तात कई भांति, सिय बन बसहि तात कई भांति, चित्र लिखित कपि देख डरात। जय हो। चित्र लिखित कपि देख डराती। हे बेटा, हे राम, बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख ना जानने वाले कोल और भीलों को की लड़कियों को रचा है। वन में कौन रहते हैं? कोल की रात, भीलनियाँ, शबरी है ना। उनके लिए तो ब्रह्मा ने उनको बनाया कि वो कठोर और शुरू से परिश्रम करती रहती हैं, तीर कमान लेकर घूमती रहती है जंगल में, उनको बनाया है, ना कि हमारी कोमलांगनी पुत्र वधू को। जिनका और वो लड़कियां तो कैसी होती हैं जो वहाँ पर रहती जंगल में कोल की रातों की,
पत्थर के कीड़े जैसा स्वभाव, कठोर स्वभाव है जिनका, पत्थर के कीड़े जैसा, यानी उनको मरना, खून खराबा देख के उनको डर नहीं लगता। तो उनका कठोर स्वभाव है पत्थर की तरह। उन्हें वन में कभी क्लेश होता भी नहीं, उनका तो घर ही वैसे ही लगता है, हमारा जंगली घर है, बहुत सुख दे रहा है। और बताओ, या तपस्विनी रहती हैं, जो बड़े व्रत पूजा तपस्या करती हैं, मुनियों की स्त्रियां या मुनि और अलग से योगिनियां रहती हैं, जंगल में ये लोग रहते हैं, है ना। तो जो तपस्विनियों की स्त्रियां रहती हैं वन में, वो रहने योग्य हैं, क्योंकि उनको वानप्रस्थ ले रखा है, उन्होंने संन्यास ले रखा है। जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए, पहले से कभी भोग में नहीं पड़ी वो। हे पुत्र, हे बेटा, जो बंदर की तस्वीर देखते ही डर जाती है, और देखो बंदरों ने उनका साथ दिया है, तभी तो डर गई थी वानर को जब देख के सुंदरकांड में। जो तस्वीर देख के, बंदर की तस्वीर देखते ही जो बालिका डर जाती है, वो सीता वन में कैसे रहेगी, कैसे जाएगी? अब तुम ही समझाओ इसको। हाँ, मेरे को तो बड़ा चिंता हो रही है, मेरे बच्ची को, मलांगनी छोटी सी लाडली कैसे रहेगी वन में? जिस तरह से रो रही है, आंसू निकाल टपका रही मेरे पैरों पे, चरणों में, तो लगता है ये जाने के लिए जिद कर रही है। तो सुर 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 सर सुभग बनज बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी, अस विचार जस आयस होई, मैं सिख दे हूँ जान कई सोई, जो सिए भवन रहे कर अम्बा, मोई कह होई बहुत अब लंबा, सुन रघुवीर मातु प्रिय बाणी, शील स्नेह सुधो जनि जासानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी, कह प्रिय वचन विवेकमय, कीन मातु परितोष, और लगे प्रबोधन जान की, प्रगट विपिन गुण दोष। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देखो माता कितनी अच्छी है, खुद से नहीं आज्ञा दे रही, बोले राम जो तुम कहोगे उस तरीके से मैं इसका मेंटल मतलब पहले से प्रिपेयर कर दूंगी, इसका दिमाग उसी तरह से इसको मैं सिखाऊंगी, सीख दूंगी। तो देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली, जो देव सरोवर, मान सरोवर में जो कमल होते हैं, उसमें उस जगह जो विचरण करने वाली जो हंसनी है, जो क्या तलैयों में रह सकती है ना? हंसनी तो मान सरोवर में रहती हैं, और वहां के रहने योग्य है क्या वो? ऐसा विचार कर, जैसे तुम्हारी आज्ञा हो राम, जैसे तुम्हारी मन की इच्छा हो, वैसे मैं जानकी को शिक्षा दूं। देखो बिना अपने आप से शिक्षा नहीं दे रही, माँ पूछ रही है, कोई अर्धांगिनी है, पहले तुम बताओ। तो माता कहती हैं, आगे बोली कौशल्या मैया, यदि सीता घर में रहें तो मुझे भी बड़ा सहारा हो जाएगा बुढ़ापे का, तुम नहीं होगे, कम से कम इसकी शक्ल तो देख लूंगी मैं, इससे दो बात तो कर लूंगी दिल की दुख सुख की, और ये मुझसे कर लेगी। हाँ, मुझको बड़ा सहारा हो जाएगा। और श्री रामचंद्र जी ने जब माता की ऐसी प्रिय वाणी सुनी, तो सुनकर मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कैसी वाणी थी? शील और स्नेह और अमृत की वाणी। ऐसे पूछ रही हैं राम से। तो अब हम विवेकमय, जब इतने विवेक बुद्धिमय वचन कहकर उन्होंने माता को संतुष्ट किया, माता देखो कोशिश करूंगा मैं, आप चिंता नहीं करो। फिर उन्होंने वन के गुण दोष, वहीं माता के सामने, वन में कितने भयंकर दुख आते हैं, आपत्तियां आती हैं, बाधाएं आती हैं, वन के सारे गुण और दोष दोनों सामने रख दिए। भाई ताजी हवा मिलेगी, प्रकृति के वो है, फूल है, फल है, अच्छी बात तो ये, लेकिन आगे भीषण कई जंगल में है तो जानवर, राक्षस, कुछ भी हो सकता है। तो करके वो सीता को समझाने लगे। अब राम सीता को समझाएंगे। आइए 60 दोहे से आगे चलिए कि मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समय समुझ मन माही, राजकुमारी सिखावन सनेहु, आन भाते जिय जनि कछु गुनहु, आपन मोर नीक जो चयहु, वचन हमार मान ग्रह रहु, आयसु मोर सासु से बुकाई, सब विधि भामनि भवन भुलाई। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। अब पहले इतनी शर्म होती थी कि पति पत्नी से ज़्यादा बात नहीं करता था, सास ससुर के मतलब माता पिता के सामने, और ना ही बहुएं करती थी। अलग से कमरे में अपने जाके नहीं कुछ कहना सुनना होता था, चुपचाप कह रहे, वो भी धीरे से, कमरे से बाहर आवाज़ ना आ जाए। तो माता के सामने सीता से कुछ कहने में सकुचा रहे हैं श्री राम जी हैं, पर मन में ये समझ करके कि ये समय ऐसा ही है। अब ये तो नहीं कहूँगी चलो जरा कमरे में चलो तुझे बताता हूँ है ना, ऐसा नहीं कहूँगा, मैं इसको यही समझाता हूँ। और बोले माँ के सामने, फिर बोले, हे राजकुमारी, हे सीते, मेरी शिक्षा सुनो, मेरी सिखावट सुनो। मेरा मन क्या है, मन में कुछ अन्यथा मत रखना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या तुम्हें कुछ दूसरी तरह बात को गलत उसमें मत समझना। मैं तुमको अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि जो अपना और मेरा भला चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि मेरा भी भला हो, तुम्हारा भी भला हो, कुछ गलत ना हो, तो मेरा वचन मानकर तुम घर पे रहो। पर सीता ने नहीं माना। हे भामिनी, हे सुंदरी, मेरी आज्ञा का पालन होगा और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सास की तुम्हारी सेवा भी बन पड़ेगी, तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, और घर में रहने से ही तुम्हारी हर तरह से भलाई है। सही समझा दिया। और आगे बता रहे हैं पति मतलब पत्नी का धर्म क्या है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करही सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझायऊ मृदुवाणी। कहु सुभाव सपत सत मोही, सुमुख मात हित राखऊं तोही, सुमुख मात हित राखऊं तोही। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पायै बिनहि कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव न होश नरेश। सियापति रामचंद्र की जय। अब धर्म समझा रहे राम। अरे देखो आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं, हम लोग तो सुन रहे हैं, पुराने जमाने से सुन रहे हैं और निभा भी रहे हैं आप सब, लेकिन बच्चों को सुनना चाहिए। अगर देखा जाए, बोले सीते, आदर पूर्वक सास ससुर की चरणों की जो पूजा करता है, सेवा करता है, उससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। क्या बात, जय हो। और मेरे पीछे माता विकल होंगी ना, मेरी याद करेंगी कभी कभी, तो जब जब माता मुझको याद करें सीते, तब प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि बोरा जाएगी, भोली हो जाएगी, वो रोएंगी, तब वो अपने आप को भूल जाएंगी। तो हे सुंदरी, तब उन मेरी माँ को तुम संभालना, अपनी सास को संभालना, और कोमल वाणी से पुरानी पुरानी लीलाएं बात करना, बचपन की बातें करना, हमारे विवाह की बात करना, इधर की बात उधर, जिससे कि माँ का मन बहल जाए, माँ ज़्यादा दुखी ना हो, भूल ना जाए सब कुछ, अपने आप को बेहोश ना हो जाए। भूलने का मतलब अपने को भूल ना जाए, बेहोश ना हो जाए। पुरानी कथाएं कहानियाँ कह कह कर इनको समझाना, हाँ, और इनका मन लगाए रखना। हे सुमुखी, हे सुंदरी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मतलब हजार सैकड़ों कसमें खा ली कि मैं स्वभाव से कहता हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रखना चाहता हूँ। पिता के लिए तो बहुत नौकर चाकर हो जाएंगे हैं, लेकिन मैं माता, मेरी माता अकेली पड़ जाएगी सीते, और कहीं तो मतलब ही नहीं है। और तो इसलिए तुम अगर उनकी सेवा करोगे तो इस समय बहुत पुण्य मिलेगा। ये मेरे मन की बात है। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, अगर तुम मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु वेद के द्वारा सम्मत धर्म का पालन करोगी, तो तुम्हें वेद द्वारा सम्मत जो वेद पढ़कर उसके अनुसार चलने वाला जो धर्म होता है ना, जो स्त्रियां नहीं कर पाती हैं, उसका फल मिलेगा तुमको वेदों का। बिना ही क्लेश के, बिना ही तपस्या के, बिना ही पढ़े लिखे, बिना यज्ञ हवन करे, सास ससुर की सेवा करने से तुमको वो फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्रीपति रामचंद्र भगवान की, कितने सुंदर ज्ञान दे रहे हैं इस समय राम जी। कोई समझने वाला चाहिए,
पर हमारे तो रामलीलाएं देखते हैं नाचने गाने और शोर मचाने के लिए, ये इस प्रकार की जो ज्ञान की बातें हैं वो भूल जाते हैं कथाओं में लंबी लंबी में, हैं? क्यों? लोगों को भी रस चाहिए। रोना कौन चाहता है? हैं? करना, आत्मा में उतारना कौन चाहता है? तो 1000 लोग सुनते हैं तो कोई एक उस पर ध्यान देता है, श्रोता। तो किंतु हट के वश होकर, जैसे कि गालव मुनि बड़े पछताए थे स्त्री का कहने मानकर, जैसे राजा नहुष बड़े पछताए थे, सबने जंगल में बहुत ही संकट सहे हैं। ये पुरानी पुरानी कथाएं, इसके विषय में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, अभी बताऊंगी कभी पढ़ के। और इसलिए मैं सीता कहता हूँ, मैं पुनि करी प्रवान पितुवाणी, बेग फेरव सुनी सुमुख सयानी, दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदरी सिखवन सुनाऊ हमारा, सुंदरी सिखवन सुनाऊ हमारा, जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पायऊ परिणामा। पहले ही कह दिया, तो तुम दुख पावऊ परिणामा, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बबारी। हे सीते, हे सुमुखी सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करने नहीं जा रहा, कोई मनोरंजन के लिए नहीं जा रहा वहां पे, और शीघ्र लौटूंगा। पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र जल्दी ही लौटूंगा, और दिन जाते देर नहीं, क्या है ये 14, ये आए 14 साल और जल्दी आ जाऊंगा। हे सुंदरी, ये तुम हमारी शिक्षा सुनो, जो हम हमारा है, जो भरत तो ये कहता है तुम्हारे लिए, क्यों? और हे बामा, हे बामांगनी, यदि तुम प्रेमवश हट करोगी, प्रेमवश कह लो या मोहवश कह लो, तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। यानी कि राम जी को परिणाम पहले ही दिख गया है घर में, तो परिणाम क्या होगा? तुमको दुख मिलेगा। और वही हुआ। वन, क्योंकि वन में कोई आराम चीजें नहीं है, वन बड़ा ही क्लेशदायक है, भयानक है, पग पग पर कांटे हैं, पत्थर है, बाधाएं हैं, राक्षस हैं, और हमारा कोई घर तो है नहीं, वहां पे धूप धूप होगी, धूप बड़ी तेज होगी, जाड़ा होगा तो जाड़ा बहुत तेज होएगा, वर्षा होगी तो वर्षा बहुत, कोई बचाने वाली जगह नहीं है। वर्षा, हवा, जाड़ा, धूप सभी तो बहुत भयानक होते हैं, साए साए आवाज चलती है, तुम मृदुल अंगनी कैसे वहां पे रहोगी। और आगे कह रहे हैं, चलने में यहाँ पे तुम्हारे रेड कारपेट बिछ जाता है ना, कालीन लगाए जाते हैं नीचे जहाँ पे चलती हो, पर वहां क्या होगा कि कुछ कंटक मग काकड़ नाना, चलब पया दे बिनु पद त्राणा, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हार, जय हो, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाय निहारे, भालू बाघ वृक के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा, भूमि शयन बल कल वसन, और अशन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलहीं, सब ही समय अनुकूल। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इस समय राम स्त्रियों जनित देखो शिक्षा दे रहे हैं कि रास्ते में, हे बामा, एक तो दुख पाओगे तुम जबरदस्ती करोगे, और रास्ते में कोई सरल नहीं है, मखौल गद्दे नहीं बिछ रहे हमारे रास्ते में। रास्ते में कुछ है, कांटे, बहुत से कंकड़ वाले रास्ता मिलेगा, और उन पे बिना जूतों के पैदल चलना है, पहले से बता दिया। हाँ, नंगे पैर गए थे घर से बेचारे, उन पे बिना जूतों के पैदल चलना होगा, और तुम्हारे चरण कोमल और सुंदर हैं। क्या बात है। बोले सियापति रामचंद्र की, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। इतने सुंदर कोमल चरण तुम्हारे सीते वन में चलने योग्य नहीं हैं, बहुत सुंदर हैं, और रास्ते बड़े दुर्गम हैं, बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, ऊंचा, कभी ऊंचा चलना पड़ेगा, कभी नीचे चलना पड़ेगा, कभी नदी में से निकलना पड़ेगा। तो और पर्वतों की गुफाएं रहने में कहाँ रहेंगे, महल थोड़ी ना, किसी गुफा में खो देखा हमने, वहां पे बैठ गए।
तो पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियां, बड़े बड़े नाले, और नाले ऐसे अगम्य कि गहरे और पार करना मुश्किल है, जिनको भयंकर बह रहे हैं छल छल करते हुए, और उन इतना भयंकर बह रहे हैं कि उनकी ओर देखने तक की हिम्मत नहीं होती। उसमें बैठना तो क्या है, धोना तो क्या हाथ, देखा तक नहीं जाता, इतने भयंकर नाले गिर रहे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे नाले, और इतने जानवर वहां पानी पीने के लिए घूमते रहते हैं, रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह, हाथी, ऐसे भयानक शब्द, चिंघाड़ता है, कोई चीखता है, कोई दहाड़ रहा है। अरे तुम्हारा हाल क्या होगा सीते, कभी सोचा है? उनको सुनकर तो बड़े बड़े लोगों के धीरज भाग जाते हैं, और तुम तो सुकुमारी नारी हो, हैं? जमीन पे सोना पड़ेगा भैया देवी, हमको जमीन पे सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पे निकालेंगे, पेड़ के पत्ते पतली छाल निकाल के उसके कपड़े बनाएंगे हम, और कंद मूल फल खाएंगे, वो भी मौसम में अगर आ गए तो, मौसम के अनुकूल जो जो भी आता रहेगा, जहाँ जहाँ बढ़ते जाएंगे, फल का भोजन करना पड़ेगा। और वो क्या सदा मिलेंगे? कभी मिलते थे, कभी नहीं मिलते, तो संभाल के रख लेते 2 फल, चलो कुछ कल खा लेंगे। कभी रास्ते में थे होते हैं, कभी नहीं होते सारे सारे दिन, तो वो क्या सदा मिलेंगे? ऐसे कभी कभी कंदमूल फल का हमारा भोजन होगा देवी। सब कुछ अपने अपने समय के अनुसार ही फल हमें मिलेंगे, हर समय मीठे नहीं मिलेंगे, कभी कड़वे फल भी खाने पड़ेंगे हमें, है ना? तो अब इसलिए मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ, इस बात पे ध्यान दो। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही, लागही अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी, व्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा, डर पई धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीर सुभाए। हा। और देवी कितना भयंकर उन्होंने दृश्य दिखा दिया जंगल का, लेकिन सीता नहीं डगी। और वहां पर रात दिन निशाचर घूमते हैं, जो मनुष्यों को कच्चा खा जाते हैं। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर घूमते फिरते हैं, पता नहीं कब कहाँ टकरा जाएं। वो करोड़ों प्रकार की कपट की माया से वो रूप, तरह तरह के रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन हिरण का रूप क्या राम जी पहचान नहीं पाए थे इसके पीछे कौन है? सब लीला है, सब जानते थे, लेकिन रावण कैसे मरता? लीला तो करनी पड़ती थी, अनजाने बन गए। और कहते हैं वहां पे बड़े बड़े कपट के रूप में माया धर के राक्षस घूमते रहते हैं, कभी कोई भ्रमित हो जाए। और पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है ठंडा ठंडा, नहाने में पत्थर जैसे गिरते बर्फ के ऐसे लगता है नहाते हुए। तो पानी बहुत पहाड़ का लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जाती सीते, अगर मैं कहूँ तो पूरा दिल लगा मेरा कब जंगल के रास्ते में कितनी बाधाएं आती हैं। और तो सुनो, रास्ते में कहीं भी सांप निकल आए, नाग निकल आए, वन में भीषण सर पे रहते हैं, भयानक पक्षी चील कौए चीखते हुए निकलेंगे, कभी सिर से, कभी दाएं बाएं से, कभी कौआ। और देख लो कौए ने भी मार दिया चौंच वहां पर, जयंत ने कौआ बन के। तो सारी वो विपदाएं जो है वन की, राम जी सीता जी को समझाए जा रहे हैं कि भयानक पक्षी होंगे, और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड घूमते होते हैं वहां पर, जो चुरा भी ले जाते हैं दूसरी सुंदर स्त्रियों को, और किसी किसी को खा भी जाते हैं आदमियों को। झुंड के झुंड घूमते हैं, एक नहीं। और वन की भयंकरता याद आने मात्र से बड़े धीर और वीर पुरुष भी घबरा जाते हैं। देवी मेरी बात ध्यान से सुनना, धीर पुरुष भी डर जाते हैं। पर हे मृगलोचनी, हे हिरण के समान सुंदर नेत्रों वाली मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही बहुत डरपोक हो। जैसे माँ ने बताया ना अभी, फोटो में भी बंदर बना होगा चित्र देख के दीवार पर, तो तुम वैसी घबरा जाती है। और तुम्हारा स्वभाव इतना कोमल है, तो वहां वन में कैसे करोगे, साथ दोगी तुम? और कह रहे हंस गवानी तुम नहीं बन जोगू, सुन अप जैसे मोहि दे वहीं लोगू, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय की लवण पयोधि मराली, नव रसाल बन बिहरन सीला, सोहे की कोकल विपन करीला, रयु भवन